भाई देख सकते हो ये मशीन है वो जिस मशीन के लिए मैं आया था। आप देखो भाई साहब ये मशीन तुसी देख सकते हो और ऐस करके ये पैकेट पाते हैं मेरे वीर। ये मशीन का कुछ जलवा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो चलिए गाइस करते हैं इस ब्लॉग की जर्नी स्टार्ट। आज मैं आपको बता दूं करना क्या है। जस्ट आपने देखा होगा मेरा पिछला ब्लॉग तो मैंने बहुत सारे बना ही रहा हूं मैं। बीच बीच में कुछ कंडीशन आ जाती है कि बिजी हो जाता हूं तो मैं डेली रेगुलर ब्लॉग नहीं डाल पा रहा हूं। समस्या गाइज मैं आपको बता दूं अपलोडिंग की है। मेरे जो ब्लॉग हैं वो 2-2, 3-3 दिन में अपलोड हो रहे हैं। नेट की प्रॉब्लम है क्योंकि मैं 4K वीडियो बना रहा हूँ, जिसके चलते गाइज अपलोडिंग में बहुत समय लग जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ एक तो वाईफाई मुझे हाल फिलहाल में लगवाना है, कम दर्जे में, जो भी कम फीस में होगा हम देखेंगे। अभी फिलहाल मुझे जाना है फटाफट क्योंकि जितने भी लोग हैं सब अपने अपनी फसल लगवा रहे हैं गाइज, धान। और आपने देखा होगा मेरा दूसरा तीसरा जो भी ब्लॉग उसमें मैंने कंप्यूटर करहा लगवाया था, वो खेत हो गया रेडी एक तरीके से। बट अभी क्या है उसमें धान लगवाने पर 2 कंडीशन के धान लग रहे हैं आज के टाइम में गाइज। एक तो होता है कधेर करके, जिसमें कि लेबर को बुलाना और पौध फिर अपने खेत में लगवाना। एक होता है गेहूं के तरह धान को बोया जाता है, और ये दोनों फसल में डिफरेंट है, अलग अलग है। तो मैंने ये सोचा है कि इस बार मैं डिफरेंट फसल लगाऊंगा। सपोज डिफरेंट का कहने का मतलब ये है कि मैं आपके पौध वाली धान नहीं लगवाऊंगा, आपके बोने वाली मशीन आएगी और वो बो के जाएगी धान को, और उसके हिसाब से मैं धान लगाऊंगा। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। देखते हैं इसमें कितना हमें एवरेज निकलता है, इस धान के अंदर कितनी लागत आती है, वो मैं आपको सब एक्सप्लोर करने वाला हूँ। यही सजेशन मैंने अपने मामा को भी दिया, तो मामा भी वही धान लगवाने जा रहे हैं। उसमें कंडीशन क्या होती है, हमें जमीन तैयार करके देनी होती है। तो उसके बाद मामा ने भी फाइनल ये कह दिया कि चलो ठीक है इस बार हम भी लगा लेते हैं। और तो चलिए गाइज अभी मुझे फीडबैक देखने के लिए जाना है किसी के खेत में। मेरे एक दोस्त है जयदीप, वो किसी के खेत में लगवा रहे हैं धान। तो उसका छोटा भरा या कोई दोस्त कह रहा जाके देखा खेत में वो मशीन कैसे लगा रही है धान, और अच्छे लगते हैं तो मुझे बता देना, क्योंकि बीज इस टाइम मिल नहीं रहा है। बीज मेरे छोटे भाई ने ले लिए और मुझे भी अभी मार्केट जाना है वहाँ से बीज लेने। और पहले चलते हैं पहले चलते हैं खेत में, और खेत में देख के आते हैं उस मशीन से धान कैसे लगाए जा रहे हैं। उनसे छोटी मोटी बातें पूछेंगे और देख के आते हैं फटाफट। केसरपुर चल रहे हैं गाइज, केसरपुर निकलते हैं और वहाँ पे हम फीडबैक लेके आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे फिर हमें अपने खेत में भी तैयारी करानी है धान लगवाने की। चलिए गाइस निकलते हैं फटाफट। तो गाइज मैं फाइनली पहुंच चुका हूं। अभी भाई है काफ़ी दूर खेतों में। भाई पहुंचना बहुत बड़ी बात है, और दूसरी बात ढूंढना बहुत बड़ी बात है। ये देखो उस साइड में है वो, और मुझे वहां जाना है अभी। तो चलिए वहीं लेके चलते हैं गाड़ी अभी। कहूँ अभी खेत में, और मेरे साथ है मेरा भाई दोस्त काफ़ी पुराना, और ये वो खेत है इसका। अभी हम देखते हैं अभी फीडबैक, वो मशीन चल रही है उधर, और चल के मैं भी आपको दिखाता हूँ। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा इस फसल का भी और उस मशीन का देखने का भी। तो चलिए गाइस फटाफट इस भाई से अपनी बात कर लेते हैं, और कुछ चीज़ें हमें समझनी होंगी तो वो समझ लेते हैं। तो चलो भाई फिर मिलते हैं अभी थोड़ी सी देर में। वहाँ सीधा खेत पे हम पहुँचते हैं अभी। भाई देख सकते हो ये मशीन है वो जिस मशीन के लिए मैं आया था, और मैं भी अपने वीर से अभी वीरे इसका क्या नाम है सीधा DRS। आप देखो भाई साहब ये मशीन तुसी देख सकते हो, और ऐस करके पैकेट पाते हैं मेरे वीर। सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल जी। ये मशीन के बारे कुछ बताओ, तुसी चला भी रहे हो, ये धान तुसी बो भी रहे हो, ये फायदे की है? ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਆ ਜੀ। अच्छा 1 किले जमीन से कितना पैंदा ये? 7 किलो भी। 7 किलो। अच्छा। तो तुम देख सकते हो भाई मेरा ये वीर जी अपने पा रहे हैं एक इसके अंदर भाई। और ये 1 किले ज़मीन के अंदर ये पैकेट आते हैं 5500 5200। बाकी अपने अपने शहर का अपना अपना हिसाब होगा। आशिकाल जी तो भाई भी देख सकते हो ये मशीन हैगी
ये ना BBC, हाँ BBC मशीन। भाई मैंने तो बड़ा बढ़िया जुगाड़ लगा ये, बाकी एक्सपीरियंस तो फसल होने के बाद पता चलेगा। बाकी फीडबैक इनका काफ़ी अच्छा है गाइस। जितने भी पाई हैं मेरे, इन्होंने पहले ही ऑलरेडी लगा रखे हैं और एक एक दो दो साल उसके बाद फिर इन्हें देख के कई किसान भाई मेरे सब ने इनसे कांटेक्ट किया और अपने 40-40 किले ज़मीन, 50-50 किले सब में इस तरीके से बुआरे पाई। क्योंकि वो पहले वाले जो सिस्टम थे ना हाथ से बोने वाले, उसमें बड़ा खर्चा भी बहुत था और फिर लेबर का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें। इसमें तो घट पानी भी बड़ा कम लगता है। और सीज़न पे भाई देखो, मैं प्रैक्टिकल तो मैं बाद में ही बताऊंगा आपको, खुद पहले अपनी ज़मीन में 1 किले ज़मीन में बो के फिर आपको बताऊंगा कितना एकड़ इसमें दाना निकला मेरा, कितना फसल निकली। ये मैं लास्ट में, आप बने रहना और ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 6 महीने में फसल तैयार हो जाती है भाई। और ये सारा कुछ इसमें ये डाया है भाई। हाँ, तो ये डाया लगा रखा है देखो भाई। तो साथ ही साथ में डाया और ये दाना साथ साथ में बीज हो रहा है। मैं भी आपको एक प्रैक्टिकल दिखा दे रहा हूँ गाइज़। ये देख सकते हो, इसमें एक बुलान छोड़ के ये मशीन डाल देती है अपना दाना और इसमें डाया इसी के अंदर। और ज़्यादा, एक तो सबसे अच्छा है कि इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं है, क्योंकि ऊपर रखना पड़ता है। और क्योंकि ज़्यादा गहराई में हो जाएगा तो इसका भी एक माइनस पॉइंट है। तो उसी हिसाब से भाई मशीन का एक लेवल अपने हिसाब से बना हुआ है। और ज़्यादातर आप देख सकते हो दाना दिख भी नहीं रहा है ऑलरेडी। और अगर कहीं गौर से अगर मैं देखूँगा तो दाना दिख रहा है, देखो ये है। तो चलिए गाइज़, इनसे बात कर लेते हैं भैया से, क्या है क्या नहीं है। बात हो गई है, मेरी वीर ने इसमें समझा दिया है। बाकी मैं इसको अभी अपनी ज़मीन दिखा देता हूँ और वहाँ का कैसा एटमॉस्फेयर, वो सारा कुछ देख के फिर ये बताएगा मुझे कब आना है कब नहीं, दाना मुझे कब लेके आना है। तो चलिए गाइस, फटाफट इनसे बात कर लेते हैं भाजी से। ये मशीन का कुछ जलवा भी देख चुके हो पूरा। मैं बोते हुए भी दिखा दिया मशीन को, और BC कुछ करके इसका मशीन का नाम है, वो भी मैंने आपको बता दिया। कुल मिला के अब मैं भाई को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तो काफ़ी बचपन बीता है मेरा नवाबगंज में, और अब ये साथ जाएगा उस खेत को देखेगा जिसमें मैंने कंप्यूटर करना लगवाया था। अगर इसके मतलब की ज़मीन हुई तो ये उसी में बो देगा, और अगर कुछ 19-20 हुआ तो मुझे मेरा वीर बता देगा इसमें क्या करना है। और नेक्स्ट कल परसों आओगे, कब आओगे? परसों का इसका हो गया है, ये परसों मेरे पास आ जाएगा, देन यहाँ और मामा के यहाँ। चलें गाइस, चल भैया। तो फाइनली गाइस, अभी हम दोबारा अपने खेत पे आ गए थे। भाई मेरे साथ आया था। इसको खेत का इसने अभी देखा है जो मौके पे इसने माइनस पॉइंट ये चेक किया है कि ये जो ज़मीन है वो ठस हो गई है। ठस का मतलब जो एक थी ना, एक भोभरी टाइप की मिट्टी। अब देखो इसमें ये मेरी फिंगर भी अंदर नहीं जा रही है, तो सोचो फिर धान कैसे लगेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी मशीन और ट्रैक्टर का लगवाना पड़ेगा, रोटावेटर या जो भी। तो चलिए गाइस, इसने मोटा मोटा आके मुझे बता दिया है अभी। तो इसके लिए मुझे खेत तैयार करके देना होगा, क्योंकि इनका जस्ट कल या परसों में ही आ जाएंगे, अपना में धान वान लगा के चले जाएंगे। और उसमें नेक्स्ट क्या होता है, उसमें लगाने के बाद अगले दिन पानी लगाना पड़ता है। तो मैं सोच रहा हूँ पानी उनी लगाने के बाद ही फिर मैं इलाहाबाद निकलूँगा। तो चलिए गाइस, इसको फिर हम देख लेते हैं अभी, और ट्रैक्टर वाले से बात कर लेते हैं वो कब आएगा, अपना उसका समय ले लेते हैं। और भाई से बात हो चुकी है, ये लगभग कल का दिन छोड़ के परसों आ जाएंगे। अभी जस्ट मुझे निकलना है बीज लेने। तो चलिए बीज लेके आते हैं और फिर शाम को आपसे मिलते हैं। तो भाई साहब, कई जगह देख चुका हूँ, अभी तक बीज नहीं मिलने में आ रहा है। ये दुकान भी थी, पल्ले वाली दुकान भी है, सब मार्केट ऑलमोस्ट सब चेक कर चुका हूँ। बाकी अभी 1-2 दुकान और बची है, वहाँ और चलते हैं, देखते हैं वहाँ है या नहीं है। तो फाइनली गाइस, कहीं मिला नहीं, कहीं भी धान नहीं मिला है। और अब ज़्यादा टेंशन होने लगी है भाई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहाँ भी देख रहा हूँ ना, सब ने यही बुआ है। ये देखो, इस खेत में भी धान बो दिया है गाइस, ये देख सकते हो। एक्चुअली ये जो धान है ये अभी नई वैरायटी का है, सब ने यही लगाया है। ये सबसे सस्ता पड़ता है, और एक्चुअली इसकी शॉर्टेज हो गई है बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी डिमांड आ गई है इसकी। तो कितनी दुकानें मैंने देखी पूरी मार्केट की, कहीं नहीं मिला धान। कुल मिला के सब ये बोल रहे हैं भाई कि अभी रुक जाओ, कम से कम 3-4 दिन में आएगा। पर 3-4 दिन में आएगा तो, बट मुझे फिर बहुत सारे काम भी करने हैं भाई। अब कह भी क्या सकते हैं, अगर देखते हैं, अगर मिल गया तो मैं बुआ दूंगा, और नहीं मिला तो फिर हाथ वाला गेहूँ जो पौध होती है वो लगाना पड़ेगा गाइस। खैर उम्मीद है मिल जाएगा, उम्मीद तो यही है। देख सकते हो जितने भी लोग हैं ये सब
जितने भी यहाँ बो रखे हैं सब ने, ये देखो गेहूं की तरह बोए है धान आपके, बिल्कुल गेहूं की तरह। और इसमें क्या होता है, पानी लगा देते हैं ये एक बार, तो उसके बाद छुट्टी। मतलब इधर मतलब आप अपने खेत में बोओगे धान और जस्ट अगले दिन पानी लग जाता है, जैसे कि वो लगा रहे हैं सब में पानी। तो ये पूरा खेत है गाइस, यहाँ मेरे मामा का खेत है इस साइड में। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या किया जाए, देखते हैं। आज रुद्रपुर तक कवर हो गया, बाकी हो सकता है कल बिलासपुर जाऊं और बिलासपुर जाकर वहां पता करता हूं जितने भी जो दवाई जो बेचते हैं या जो बीज वाले जितने भी हैं उनसे सबसे पता करूंगा। बाकी 2-3 दिन रुकना पड़ेगा भाई। तो गाइज कुल मिला के ये रहा आज, और बताना कैसा लगा ये ब्लॉग, और अगर अच्छा लगा तो भाई कमेंट करना, लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ढेर सारा प्यार देते रहो यार। और चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, जय हिंद। Missy, Erica, and Sansan.